बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है और इसमें तकरीबन 1300 के करीब पॉइंट्स की कमी नोट की गई है। इसके बाद डॉलर की कदर में इजाफा हो गया है और रुपए की कीमत गिर गई है और आज का जो रेट है डॉलर इस वक्त 191 या 191 रुपए का मिल रहा है। 180 से सफ़र शुरू करके डॉलर आज 191 रुपए तक पहुंच चुका है। ज़ाहिर है इसका सारा असर कीमतों पर पड़ेगा, लोगों की कुव्वत ख़रीद पर पड़ेगा। लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि महंगाई का एक नया तूफान आएगा। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर एक बेयकीनी की सी कैफियत है और हालात बहुत ही मखदूश हैं। उसके नतीजे में ये जो हमारी मईशत है वो कोलैप्स होने जा रही है। लेकिन मजाल है कि हमारे मुल्क के किसी इदारे को या हमारी सियासी जमातों को या अपोजिशन को या हिज़्ब इक़्तिदार को मुल्क के मुस्तक़बिल से कोई दिलचस्पी हो। मुझे तो ये लगता है कि सभी लोग अपनी अपनी अना के दायरे के अंदर इस वक्त महवे सफ़र हैं, उन्हें मुल्क के मुस्तक़बिल से कोई सरोकार नहीं है। IMF का जो वक्त आ रहा था पाकिस्तान अपने प्रोग्राम के हवाले से, उसने अपना दौरा मुलतवी कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर ने जो सऊदी अरब और UAE का दौरा किया था इस उम्मीद के साथ कि उन्हें सऊदी अरब से 8 अरब डॉलर का कोई पैकेज मिल जाएगा, और इस तरह की खबरें फिर जियो ने और जंग ग्रुप ने भी लगाई, लेकिन वो सारी झूठी साबित हुई। हत्ता कि वो 3 अरब डॉलर जो स्टेट बैंक में सूद की अदायगी की बुनियाद पर सऊदी अरब ने रखे हुए थे पिछली हुकूमत के दौर में, वो भी इतलात यही हैं कि सऊदी अरब ने मांग लिए हैं और अब मौजूदा हुकूमत कोशिश कर रही है कि वो वापस ना किए जाएं और उस सूद जो है वो अदा की जाए और सऊदी अरब को राज़ी किया जाए। UAE ने किसी की भी किस्म की मदद से जो है वो उन्होंने मदद की है। चाइना के हवाले से भी मौजूदा हुकूमत पर उम्मीद थी, लेकिन जिस तरह कराची में चाइनीज़ को टारगेट किया गया और सी पैक की जो उस मंसूबे के अंदर जो सुस्ती है, इसके अलावा जो अमेरिका के आगे हम लेट गए हैं कौमी गैरत को छोड़ते हुए बैगर्स बनकर, उस हवाले से भी चीन और रूस का जो नुक्ता नज़र है वो पूरी दुनिया के सामने भी है और पाकिस्तान के सामने भी है। इस सारी सूरत हाल का नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है। अभी जो है गंदम का अभी फसल आई थी तो उस वक्त 21 साढ़े 21 रुपए गंदम मिल रही थी। अब गंदम की शार्टेज होने जा रही है, हुकूमत ने अभी इंपोर्ट का फैसला नहीं किया और इस वक्त जो है 2600 रुपए मन गंदम मिल रही है। आटा 2650 या 27 रुपए मन तक पहुंच चुका है। घी की कीमत इस वक्त वो भी बढ़ चुकी है। इसी तरह यूटिलिटी स्टोर पर जो सब्सिडी दी जा रही थी वो भी काफ़ी सारे आइटम पर हुकूमत ने सब्सिडी वापस कर ली है। और अब ये कहा जा रहा है कि IMF ने ये कंडीशन लगाई है, ये शर्त लगाई है कि पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो 220 रुपए या 210 रुपए फी लीटर की जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर ज़ाहिर ट्रांसपोर्ट के रेट बढ़ेंगे, फिर तमाम रोज़मर्रा की अशिया की जो चीज़ें हैं वो आसमान को छूने लग जाएंगी। इसी तरह ये भी कहा जाता है कि IMF ने कहा है कि रुपए को जो है वो 200 रुपए का $1 जो है ना वो आप करें। अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर आप भी देखेंगे कि मुल्क का हशर क्या होता है। ये आप देखें कि महीना 1.5 महीने पहले मुल्क के अंदर इस्तेहकाम था, यकीनन महंगाई थी, गवर्नेंस के इशू भी हो सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान फासले भी हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की सूरत हाल नहीं थी जो पैदा कर दी गई है। इसे आप बैनुल-अक़वामी साजिश कहें या मुदाखलत कहें, बहरहाल एक बात तो तय है कि एक जो अक्सरियती पार्टी थी, भले वो पंजाब में हो भले वो वफाक में हो, उसके लोगों को ख़रीदा गया और फिर हॉर्स ट्रेडिंग की गई, लोटाक्रेसी को फ़रोग़ दिया गया। इसके पीछे कौन है या कौन नहीं है वो एक अलहदा बहस है या इशू है। और फिर आज के दौर में पूरी कौम भी जानती है कि पस्से पर्दा अवामिल क्या थे, लेकिन उसका नतीजा यही निकला है कि एक अक़लियती हुकूमत को जो 2-3 वोटों के सहारे पर वफाक में बिठा दिया गया है, और पंजाब में जो हुकूमत बनाई गई है तो उसमें तो 26 ऐसे अराकीन शामिल हैं जो PTI के टिकट पर मुंतखब हुए थे। और अगर
इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 63A के तहत उनको नाअहल करार दे देती है, तो फिर चाहे अपोजिशन हो चाहे बरसे इक़्तिदार पार्टी हो, किसी के पास भी 170 या 171 के से ज़्यादा वोट बनते नहीं हैं, जबकि वहाँ पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए 186 वोटों की ज़रूरत होगी। इस तरह वो असम्बली ही नहीं चल सकेगी और डिज़ोल्व हो जाएगी। इस तरह की बेयकीनी की कैफियत है। लेकिन चाहे अफराद हों, चाहे इदारे हों, चाहे सियासी जमातें हों, हम बातें तो जमहूरियत की करते हैं, जमहूरी अक़दार की करते हैं, जमहूरी इदारों की करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से मेरे ख्याल में सारे लोग अपनी अपनी अना के कैदी बने हुए हैं। उन्हें मुल्क से किसी भी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि पिछले कोई 10-12 के दौरान मुर्गी का गोश्त 100 रुपये फी किलो बढ़ चुका है। उसी तरह की सब्जियों की सूरत हाल है। तो महंगाई आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। अगर इन्वेस्टर को ये यकीन ही नहीं होगा कि अब देखें कि इमरान खान ने जो 6 से लेकर 20 तक 14 दिनों के अंदर 14 जलसों का ऐलान किया है, अभी तक उसके 2 जलसे हो चुके हैं और भरपूर किस्म के जलसे हो चुके हैं। चाहे वो मियांवाली में हो, चाहे उनका जो है एबटाबाद का जलसा हो, जबरदस्त किस्म के जलसे हो, 4 किस्म के जलसे थे। अगर इसी तरह की सूरत हाल चलती रही और 20 मई के बाद उन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी, जिस तरह का उनका प्रोग्राम है, और ये भी कह दिया कि अगर आपको आगे नहीं आने दिया जाता इस्लामाबाद तो आप जहां भी हैं वहीं बैठ जाएं, धरना दे दें, तो इस तरह तो पूरा मुल्क जो है वो बिल्कुल ब्लॉक होकर रह जाएगा और फिर मुल्क का चलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी सूरत हाल में अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान किसी श्रीलंका किसी कैफियत से दो चार हो जाए। इसलिए अब भी वक्त है कि वो लोग जिन्होंने इस मौजूदा बंदोबस्त में एक अपना किरदार अदा किया है, वो खुदारा अपनी अना से बाहर निकलें और मुल्क को किसी मजीद खतरे से दो चार होने की बजाय नए इलेक्शन करवाए जाएं, ताकि जिसको भी जितनी मैंडेट मिले हुकूमत उसके हवाले की जाए और मुल्क के अंदर जो इस वक्त बेयकीनी की कैफियत है उसे यकीन में बदल कर हम आगे का सफ़र जारी कर सकें और शुरू कर सकें। सिर्फ यही एक रास्ता है जो एक महफूज भी है और पाकिस्तान की खुशहाली का भी रास्ता है। नाज़रीन किराम, आपसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अज़ीज़ सिद्दीकी को सब्सक्राइब भी फरमाएं, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, घंटी के बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप दोस्तों की खिदमत पहुँच सकें। अगले वीलॉग तक इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।